हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। ये लव जिहाद क्या है? इनको जिहाद का मतलब ही मालूम है क्या? बस रट्टा लगाए रहते हैं, लव जिहाद के नाम पे इतने दिनों से बस मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। लव लव है, जिहाद है। क्या हमारे देश में कभी इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं हुए ना? कितने भाजपा के मंत्रियों ने नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादी किया है, कितने सुपरस्टारों ने नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादी कर लिया है। तो क्या सबने लव जिहाद कर दिया? अब इन्हीं के जो मंत्री है ये लोधा जी, इन्होंने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि महाराष्ट्र में लाखों केस हो गए लव जिहाद के। अरे जब इन्वेस्टिगेशन किया, इंक्वायरी किया तो पता चला कुछ भी नहीं है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। बस एक भरम फैलाओ, नफरत फैलाओ, लोगों का ध्यान भटकाओ मेन मुद्दों से, बेरोजगारी से, सब चीज से ध्यान भटकाने के लिए हर आए दिन मुसलमानों के खिलाफ अनाप शराब बकवास करना, ये बीजेपी की आदत बन गई है। अब इनके जो मंत्री थे किशन रेड्डी साहब, उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि सेंट्रल एजेंसी के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, कोई केस नहीं आया कि लव जिहाद है हमारे देश में, कोई कंसेप्ट नहीं है लव जिहाद का यहां पर, फिर भी कानून बनाना चाहते हैं। अरे कानून आपको बनाना है तो वो क्या है? भगवा लव ट्रैप, जिसमें ये हिंदू संगठन वाले ओपन बोलते हैं कि जाओ मुसलमान लड़कियों से दोस्ती करो, उनको प्यार में फंसाओ, उनसे शादी करो, आपको पैसा दिया जाएगा। उनके खिलाफ कौन सा कानून बनाएंगे आप? वहां तो खामोश हो जाते हैं, वहां तो सबके मुंह में दही जम जाता है। मतलब सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। श्रद्धा वोलकर की जो आप बात कर रहे हैं, श्रद्धा वोलकर के मैटर को, केस को लोग रिलीजन एंगल दे रहे हैं। वो एक मानसिक रोगी था, हमने सबने कंडेम किया ऐसे इंसान का, हम सबने कहा कि नहीं ये गलत है। इस तरह के मानसिकता के जो रोगी है उनकी सजा सख्त होनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। उसको रिलीजन एंगल दे रही है लोग। तो अब क्या हमको बीजेपी वालों से पूछना पड़ेगा किससे प्यार करना है, किससे शादी करना है? अब ये भी सभी हमको बताएंगे कि किससे शादी करना है। लव जिहाद को लेकर महाराष्ट्र सरकार भी कमेटी बना रही है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में लव जिहाद की वास्तविकता को प्रदर्शित किया है, इंडोर्स किया है। और महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी हम लगातार देख रहे हैं कि इस प्रकार की केसेस बढ़ रही है। सबसे पहले हम सबने समझ लेना चाहिए कि किसी एक धर्म के व्यक्ति ने दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करना ये गलत नहीं है, लेकिन डिफ्रॉड करने की दृष्टि से, वर्गलाने की दृष्टि से, झूठी बातें बताकर, झूठी आइडेंटिटी दिखाकर शादियां कर लेना और बच्चे पैदा करके छोड़ देना, ये जो घटनाएं हो रही है बहुत गंभीर घटनाएं हैं। इसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई करनी पड़ेगी। मराठी लव जिहाद आहे असा है की लव जिहाद याची वास्तविकता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातही आलेली आहे, केरळ हायकोर्टच्या निर्णयात देखील ती आलेली आहे। एका धर्मातल्या व्यक्तीने दुसऱ्या धर्मातल्या व्यक्तीशी लग्न करणं हे गैर नाही, पण खोटं बोलून, खोटी आयडेंटिटी तयार करून, त्या ठिकाणी फसवणूक करून अशा प्रकारचं लग्न करायचं आणि मुलं जन्माला घालून सोडून द्यायचं, ही जी प्रवृत्ती चाललेली आहे, हे जे फूस लावणे, फसवणूक करणे, जाणीवपूर्वक खोटारडेपणा करणे, असं जे चाललेलं आहे हे मात्र योग्य नाही आहे। आणि म्हणून या संदर्भात जी काही योग्य कारवाई आहे ती राज्य सरकार करेल। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाएं कॉल।